नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा को गर्म कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को ही ट्वीट करते हुए कहा कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है। उनके इस ट्वीट पर यूपी में ही कड़ी प्रतिक्रिया हुई है और मौर्य ने शुक्रवार को कहा कि ये चुनाव नहीं, आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का बन रहा है और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना पर काम चल रहा है और अब हमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए ये चुनावी मुद्दे नहीं हैं, वहीं राजनीति टीका पे भी इसे बीजेपी का बड़ा राजनीतिक परिवर्तन मान रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था और उसके बाद यह कहा जाने लगा था कि बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा अब खत्म हो गया है और उसके बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि बीजेपी अब किसे मुद्दा बनाएगी। केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने उस कयासों पर विराम लगा दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण में फैली अव्यवस्था को लेकर भी किसान आंदोलन ने प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना दिया है। इससे निपटने के लिए बीजेपी की कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और इस वजह से उसने तीनों कृषि कानूनों को ही वापस लेने का फैसला किया। इसके बाद भी जमीन पर बीजेपी के पक्ष में कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी थी और इसके बाद उसने एक बार फिर मंदिर की रुख किया और बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में जाति को हथियार बनाया था। उनसे गैर यादव और गैर जाटव जाति को जमकर टिकट दिए थे और उसका उसे फायदा भी हुआ था। और इस पर आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में यूपी की दोनों बड़ी पार्टियां सपा और बसपा भी इसी फॉर्मूले पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसे बीजेपी को अपना खेल बिगड़ता दिख रहा है। इसके बाद से ही इसने भी एक बार फिर मंदिर का रास्ता चुना है। यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में मंदिर का मुद्दा उछाला है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने जितना दुख बीजेपी की सरकार में झेला है उतना दुख जनता ने किसी और सरकार में नहीं देखा। अखिलेश यादव शुक्रवार सुबह झांसी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना के दौरान लोगों की मदद सरकार ने नहीं, समाजवादी पार्टी ने की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने नोटबंदी को लेकर भी लोगों को बैंकों की लाइन में लगवाकर परेशान किया था, लेकिन अब बुलंदशहर के जनता लाइन में लगकर बीजेपी को खदेड़ देगी। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए लाइन में लगने वाली जनता बीजेपी को शून्य कर देगी। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि लोग अब बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे और उन्होंने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को खदेड़ा था। बीजेपी की सरकार ने किसानों के साथ अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार किया है। बीजेपी ने किसानों को जीप से कुचल कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि अब बीजेपी की सरकार किसानों को जीप से कुचलने वालों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे जनता ने अंग्रेजों को खदेड़ा वैसे ही वो बीजेपी को खदेड़ देगी। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि लखनऊ में सम्मेलन आयोजित कर लोगों को उद्योगों के सपने दिखाए गए, लेकिन बीजेपी को बताना चाहिए कि वो उद्योग कहां लगे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी की जनता को मिसाइल के सपने दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में युवाओं को लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और फ्री डाटा देने का वादा किया था, लेकिन किसी को नहीं मिला क्या। और इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जब चुनाव आने वाले हैं तो मुख्यमंत्री युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट बांटने की बात कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट, स्मार्टफोन, डाटा दिया होता तो लॉकडाउन में इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया के विचारों पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल में बीजेपी का सफाया किया है उसी तरह से जनता बीजेपी का सफाया करेगी। सत्ताधारी दल के कार्यालय या मंत्रियों के आवास के पास तो मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पे आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन जो दल खुद चुनावी मैदान में अपनी जमीन वापस जुटाने की कवायद में
मद्देनजर हो तो अगर उसके कार्यालय पर मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हो तो ताज्जुब लगता है, लेकिन राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर इन दिनों ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 का किला फतेह करने के लिए लगातार सरकार पर निशाना साध रही हैं और जिन मुद्दों को लेकर वो सरकार पर हमलावर है उनमें से एक है रोजगार। बात चाहे शिक्षक भर्ती की हो या रेलवे से जुड़ी भर्तियों की हो, वो कभी अपने भाषण तो कभी अपने ट्वीट से निशाना साधती रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान से तमाम बेरोजगार कई दिनों से लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। लगातार 6 दिन से ये लोग रोजगार की मांग लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं और इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन प्रियंका गांधी यहां आए और उनकी फरियाद सुनकर राजस्थान में उनकी समस्याओं का समाधान कराएं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जब वहां के लोगों की मांग उनके अपने प्रदेश में पूरी नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश पहुंच गए और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले पिछले 6 दिन से सैकड़ों युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें तमाम महिलाएं तो अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठी हुई हैं और धरने पर बैठे उपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में ही सरकार बनने पर उनकी मांगें पूरी होंगी। रोजगार का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसे लेकर दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया और इसी साल 18 जुलाई को ही लखनऊ में प्रियंका गांधी से मिले तो समस्याओं के निस्तारण का भी आश्वासन मिला, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है। राजस्थान से आई कमला ने बताया कि वो नर्सिंग भर्ती की मांग के लिए आई थी और कमल ने ये भी कहा कि प्रियंका कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो हम भी लड़की हैं और धरने में बैठे हुए हैं। सतीश ने यह भी बताया कि उनकी 2012 की शिक्षक भर्ती है, तब भी कांग्रेस थी और अब भी कांग्रेस है। राजस्थान से आई विनोद कुमारी ने भी बताया कि राजस्थान में तमाम मंत्री और विधायकों से मिले, जब सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ आए। विनोद कुमारी ने बताया कि आज यहाँ बैठे हैं तो उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है।